नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान की इस खास वीडियो में। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर ताज़ा पूर्वानुमान सामने आया है। राज्य के कई जिलों में आने वाले दिनों के दौरान मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और कुछ स्थानों तेज आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम अलग अलग रूप दिखाता नजर आ रहा है। कई स्थानों पर दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में आसमान में आंशिक बादल दिखाई दे रहे हैं। सुबह और शाम के समय कई जिलों में मौसम का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय मौसमी प्रणालियों का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई दे सकता है। इसी वजह से प्रदेश के कई जिलों में बादलों की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मेरठ जिले में आने वाले दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना जताई गई है। दिन के समय धूप और बादलों का मिलाजुला असर देखने को मिल सकता है और तापमान में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया जा सकता है। सहारनपुर जिले में भी मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। मुजफ्फरनगर जिले में भी आंशिक बादल छाने की संभावना जताई गई है और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बागपत जिले में भी मौसम में हल्का बदलाव संभव है और आसमान में बादलों की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। गाजियाबाद जिले में भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ समय के लिए बादल छाए रह सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य उत्तर प्रदेश की। लखनऊ और आसपास के जिलों में आने वाले दिनों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में बादल छाने की संभावना जताई गई है और तापमान में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया जा सकता है। कानपुर जिले में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। यहाँ मौसम सामान्य से थोड़ा अलग रह सकता है। उन्नाव जिले में भी आंशिक बादल छाने की संभावना जताई गई है। हरदोई जिले में मौसम सामान्य रहने के साथ साथ आसमान में बादलों की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। सीतापुर जिले में भी मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है और आसमान में बादल दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रज क्षेत्र की। आगरा जिले में आने वाले समय में आसमान में बादल छाने की संभावना जताई गई है और तापमान में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया जा सकता है। मथुरा जिले में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। अलीगढ़ जिले में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है और आसमान में आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। हाथरस जिले में भी मौसम का असर दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। झांसी जिले में आसमान में बादल छाने की संभावना जताई गई है। ललितपुर जिले में भी मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है और बादलों की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जालौन जिले में आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। महोबा जिले में भी मौसम में हल्का बदलाव संभव है। अब बात करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र की। वाराणसी जिले में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है और कुछ समय के लिए बादलों की घनत्व बढ़ सकती है। गोरखपुर जिले में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। आजमगढ़ जिले में भी आंशिक बादल छाने की संभावना जताई गई है। बलिया जिले में भी मौसम का असर दिखाई दे सकता है। मऊ जिले में आसमान में बादल छाने की संभावना है। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। लखीमपुर खीरी जिले में आसमान में बादल छाने की संभावना जताई गई है। बहराइच जिले में भी बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। श्रावस्ती जिले में भी मौसम में हल्का बदलाव संभव है। बलरामपुर जिले में आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। अब बात करते हैं हवा की गति की। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हवा की गति बढ़ने की संभावना जताई गई है।
कई जिलों में हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच दर्ज की जा सकती है।